आज शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम रायपुर के इस ऐतिहासिक मैदान पर आईपीएल 2026 का 54वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया। रायपुर की इस पिच पर जब टॉस का समय आया तो आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने सिक्का उछाला और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत फैसला लिया। उन्होंने मुंबई इंडियंस को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया, यह जानते हुए कि इस पिच पर शुरुआती ओवरों में गेंदबाजों के लिए काफी कुछ मौजूद है। मुंबई की ओर से पारी का आगाज करने के लिए अनुभवी रोहित शर्मा और आक्रामक रेयान रिकेल्टन मैदान पर उतरे, लेकिन आरसीबी के पास गेंदबाजी आक्रमण में अनुभव का खजाना था। शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की वह शाम इतिहास के पन्नों में तब सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई जब आरसीबी के अनुभवी योद्धा भुवनेश्वर कुमार ने गेंद थामी और पूरी दुनिया को एक बार फिर यह दिखा दिया कि आखिर क्यों उन्हें क्रिकेट जगत में स्विंग का सुल्तान कहा जाता है। भुवनेश्वर ने अपनी सटीक लाइन लेंथ और जादुई स्विंग से न केवल बल्लेबाजों को छकाया, बल्कि उन्होंने रायपुर की पिच पर मौजूद छोटी छोटी दरारों और अतिरिक्त उछाल का ऐसा बेहतरीन इस्तेमाल किया कि मुंबई के बल्लेबाज पूरी तरह बेबस नजर आए। मैच का पहला ही ओवर किसी थ्रिलर फिल्म की तरह चल रहा था। ओवर की अंतिम गेंद पर भुवनेश्वर ने एक ऐसी मायावी जाल बुनी कि रेयान रिकेल्टन उसमें पूरी तरह फंस गए। रिकेल्टन ने पिच की धीमी प्रकृति और रुककर आती हुई गेंद को समझे बिना ही एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलने का प्रयास किया। नतीजा यह हुआ कि गेंद उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा उछली और बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेकर सीधे मिड ऑफ पर मुस्तैद खड़े कप्तान रजत पाटीदार के सुरक्षित हाथों में समा गई। रिकेल्टन मात्र 2 रन के मामूली स्कोर पर भारी मन से पवेलियन लौट गए। रिकेल्टन की विदाई के बाद क्रीज पर युवा नमन धीर आए, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े दिग्गज रोहित शर्मा के इरादे कुछ और ही थे। उन्होंने हार मानने के बजाय जवाबी हमला करने की रणनीति अपनाई। दूसरे ओवर में जब दुनिया के सबसे घातक गेंदबाजों में शुमार जोश हेजलवुड गेंदबाजी करने आए तो रोहित ने अपना असली आक्रामक हिटमैन अवतार दिखाया। उन्होंने हेजलवुड की गति और उछाल का सामना डटकर किया और उनकी गेंदों पर एक के बाद एक कड़े प्रहार किए। इस ओवर में रोहित के बल्ले से एक कलात्मक चौका और 2 गगनचुंबी छक्के निकले, जिसने स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। रोहित की इस बेखौफ बल्लेबाजी ने आरसीबी के रणनीतिक खेमे में हलचल पैदा कर दी थी और ऐसा महसूस होने लगा था कि हिटमैन आज एक लंबी और विनाशकारी पारी खेलने के पक्के इरादे से आए हैं। हालांकि क्रिकेट की अनिश्चितताओं का असली रंग तीसरे ओवर में देखने को मिला, जब भुवनेश्वर कुमार एक बार फिर आक्रमण पर लौटे। इस बार उन्होंने अपनी गति से नहीं, बल्कि अपनी जादुई नकल बॉल से मुंबई के खेमे में तबाही मचाई। रोहित शर्मा, जो अब तक आरसीबी के गेंदबाजों पर हावी हो रहे थे, भुवनेश्वर की मात्र 116.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली इस अत्यंत धीमी गेंद को बिल्कुल भी भांप नहीं पाए। उन्होंने शॉट खेलने के लिए बल्ला तो घुमाया, लेकिन गेंद ने उनके बल्ले का बाहरी किनारा लिया और बिजली की गति से विकेटों के पीछे गई। वहां मुस्तैद विकेटकीपर जितेश शर्मा ने अपनी दाईं ओर चीते जैसी फुर्ती से गोता लगाते हुए एक अविश्वसनीय और हैरत अंगेज कैच लपका। रोहित 22 रनों की संक्षिप्त लेकिन तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए। स्टेडियम में अभी रोहित के आउट होने का शोर थमा भी नहीं था कि अगली ही गेंद पर मुंबई इंडियंस के कप्तान और मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आए। लेकिन भुवनेश्वर कुमार आज किसी अलग ही मिशन पर थे और वे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने सूर्या का स्वागत एक ऐसी सटीक आउट स्विंगर से किया जिसने आधुनिक क्रिकेट के इस महान बल्लेबाज को भी चकमा दे दिया। सूर्या ने पहली ही गेंद पर रक्षात्मक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर पहली स्लिप में खड़े विराट कोहली के हाथों में जा समाई। कोहली ने बिना कोई गलती किए कैच पकड़ा और मुंबई को तीसरा व सबसे बड़ा झटका दिया। सूर्या 0 पर आउट हुए और देखते ही देखते मुंबई इंडियंस की टीम, जो रनों की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, अचानक 3 बड़े विकेट खोकर गहरे और मर्माहत संकट में आ गई। रायपुर की फिजाओं में अब केवल आरसीबी के प्रशंसकों का शोर और भुवनेश्वर की गेंदबाजी का दबदबा गूंज रहा था। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में जब मुंबई इंडियंस की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखरती नजर आ रही थी, तब नमन धीर और तिलक वर्मा ने न केवल क्रीज पर कदम रखा, बल्कि मुंबई की डूबती नया को पार लगाने की पूरी जिम्मेदारी अपने मजबूत कंधों पर उठा ली। इन दोनों युवा बल्लेबाजों के बीच एक ऐसी साझेदारी पनपी जिसने आरसीबी के खेमे में हलचल मचा दी।
नमन धीर ने अपनी आक्रामकता का परिचय देते हुए दुनिया के सबसे सटीक गेंदबाजों में शुमार जोश हेजलवुड और अनुभवी भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ कुछ अत्यंत शानदार और कलात्मक चौके जड़े। नमन का इरादा साफ था, वे किसी भी कीमत पर रन रेट के दबाव को खुद पर और अपनी टीम पर हावी नहीं होने देना चाहते थे। हालांकि इस दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की फील्डिंग में वह धार नजर नहीं आई जिसके लिए वे जाने जाते हैं। आरसीबी की फील्डिंग आज काफी ढीली और दिशाहीन रही, जिसका पूरा फायदा मुंबई के बल्लेबाजों ने उठाया। रसिक सलाम डार के ओवर में पहले रोमारियो शेफर्ड ने बाउंड्री पर एक निश्चित चौका छोड़ दिया और फिर ड्रामा तब और बढ़ गया जब जादुई स्पिनर सुयश शर्मा ने तिलक वर्मा का एक बेहद आसान सा सिट्टर कैच टपका दिया। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया क्योंकि तिलक जैसे बल्लेबाज को जीवनदान देना आरसीबी को बहुत भारी पड़ने वाला था। इन मिले हुए जीवनदानों और आरसीबी की गलतियों का भरपूर फायदा उठाते हुए नमन धीर और तिलक वर्मा ने स्कोरबोर्ड को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू किया। नमन धीर ने विशेष रूप से सुयश शर्मा और रोमारियो शेफर्ड को अपना निशाना बनाया और उनके खिलाफ कुछ विशाल और गगनचुंबी छक्के लगाए, जिसकी बदौलत मुंबई इंडियंस का स्कोर 10 ओवरों के बाद एक बहुत ही सम्मानजनक और मजबूत स्थिति में पहुंच गया। पारी के 11वें ओवर में जब कुणाल पांड्या आक्रमण पर आए तो तिलक वर्मा ने अपनी विश्व स्तरीय क्लास और तकनीक का अद्भुत मुजाहिरा पेश किया। तिलक ने कुणाल की एक लूप वाली गेंद को भांपते हुए क्रीज का बेहतरीन इस्तेमाल किया और गेंद को मिड विकेट की बाउंड्री के बाहर स्टैंड्स में पहुंचा दिया। तिलक का वह गगनचुंबी छक्का आज की शाम के सबसे खूबसूरत शॉट्स में से एक था। दूसरी ओर नमन धीर बड़ी ही तेजी से अपने एक और शानदार अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वे आज कोई बड़ा रिकॉर्ड बनाएंगे। लेकिन तभी मैच में एक और नाटकीय मोड़ आया। 13वें ओवर में कप्तान ने गेंद एक बार फिर युवा रसिक सलाम डार को थमाई। रसिक ने अपनी रफ्तार और सटीक यॉर्कर जैसी लेंथ से नमन धीर को पूरी तरह चकमा दे दिया। नमन गेंद की गति को पढ़ने में थोड़ी सी चूक कर गए और गेंद उनके डिफेंस को चीरती हुई सीधे लेग स्टंप से जा टकराई। नमन धीर 47 रनों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण, साहसी और टीम को संकट से निकालने वाली पारी खेलकर आउट हुए। उनके आउट होते ही आरसीबी के खिलाड़ियों ने राहत की सांस ली। नमन के जाने के बाद विस्फोटक बल्लेबाज विल जैक्स क्रीज पर आए। जैक्स ने आते ही अपने तेवर दिखाए और रसिक के खिलाफ एक करारा चौका जड़कर अपनी पारी का आगाज किया, लेकिन वे अपनी इस लय को ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रख सके। आरसीबी के गेंदबाजों ने अपनी रणनीति बदली और 16वें ओवर में रोमारियो शेफर्ड ने विल जैक्स को अपने जाल में फंसा लिया। शेफर्ड की एक धीमी गेंद पर जैक्स ने बड़ा शॉट खेलना चाहा, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में ऊंची उठ गई। डीप मिड विकेट पर मुस्तैद खड़े जैकब बेथेल ने बिना कोई गलती किए एक साफ और सुरक्षित कैच लपका। विल जैक्स की विदाई ने मुंबई इंडियंस को 5वां और बहुत ही गहरा झटका दिया, जिससे मैच एक बार फिर रोमांचक मोड़ पर आकर खड़ा हो गया। रायपुर की वह रात अब पूरी तरह से तिलक वर्मा के संघर्ष और आरसीबी के गेंदबाजों की वापसी की कहानी बयां कर रही थी। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम की पिच पर जहां एक ओर विकेटों का पतझड़ देखने को मिल रहा था, वहीं दूसरे छोर पर युवा तिलक वर्मा किसी चट्टान की तरह अडिग खड़े थे। तिलक ने न केवल अपनी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी जारी रखी, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि मुंबई इंडियंस की पारी बिखराव का शिकार न हो। मैच का 17वां ओवर लेकर जब रसिक सलाम डार अपनी पूरी रफ्तार के साथ आक्रमण पर आए तो तिलक ने उनकी एक सटीक गेंद पर शानदार और कलात्मक चौका जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया। यह इस आईपीएल सीजन का तिलक वर्मा का दूसरा 50+ स्कोर था। उनकी इस पारी में क्रिकेट की पारंपरिक क्लास और आधुनिक टी20 की प्रचंड ताकत का एक ऐसा बेहतरीन संतुलन दिखा जिसने मैदान पर मौजूद हर क्रिकेट प्रेमी का दिल जीत लिया। तिलक का साथ देने के लिए क्रीज पर आए राज बावा ने भी आते ही अपनी मंशा साफ कर दी। उन्होंने बिना समय गंवाए रोमारियो शेफर्ड की तेज गेंद की गति का इस्तेमाल किया और एक बेहद ही साहसी व